हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाज़ार विद आयुष। और दोस्तों बात करेंगे इस वीडियो में सभी आईपीओज अपडेट्स जीएमपी सब के बारे में इस वीडियो में। तो आप लोग देखिएगा वीडियो को पूरा ज़रूर। दोस्तों आपको पता ही है, अभी एक्शन में रहता हुआ नज़र आएगा स्टड्स एसेसरीज आईपीओ, राइट। क्योंकि आईपीओ का आखिरी दिन है 3 नवंबर को, तो 3 नवंबर को याद रखिएगा इशू बंद होगा। तो इसके बारे में बात होगी। इसके अलावा भी सबके बारे में इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो अगर आप देखेंगे दोस्तों स्टड्स एसेसरीज़ को, तो ओवरऑल 585 का प्राइस बैंड है, 25 शेयर का लॉट साइज है, एक पूरा का पूरा ओएफएस है 455 करोड़ का। याद रखिएगा अभी तक आईपीओ बंद नहीं हुआ है। क्यूआईबीज 4%, एचएनआई कैटेगरी 9.62 टाइम्स लगभग 657 करोड़ रुपये हमको आते हुए दिखे, यानी एचएनआई तो अच्छा पैसा लगा है। रिटेल ने 6 गुना। कुल मिलाकर देखिए आईपीओ याद रखिएगा अभी तक 2 दिनों में 5 टाइम सब्सक्राइब होता हुआ दिखा, यानी 2 दिनों के अंदर आप सब्सक्रिप्शन कह सकते हैं ठीक ठाक हमको आता हुआ देखने को मिल चुका है बाकी कैटेगरी से। बट ओवरऑल आखिरी दिन अच्छा पैसा आने की उम्मीद मुझे देखिए सारी लग रही है। बिकॉज रिटेल अगर आप मुझसे पूछेंगे तो रिटेल आई फील कि देखिए यहाँ पर 3,000 से लगाकर 4,000 करोड़ के बीच में आपको आता हुआ देखने को मिलेगा, राइट। एचएनआई कैटेगरी लगभग इस आईपीओ को सब्सक्राइब कर सकती है 5-10 हज़ार करोड़ के आसपास। क्यूआईबीज पर नजर रहेगी कि क्यूआईबीज क्या करते हैं। आई फील कि क्यूआईबीज भी इस आईपीओ को अच्छा सब्सक्राइब कर सकते हैं। ओवरऑल एक्सपेक्टेशन है कि क्यूआईबी कैटेगरी मुझे लगता है कि 50 टाइम से ज़्यादा सब्सक्राइब होती हुई नजर आएगी और 70 टाइम से भी ऊपर जाने की उम्मीद मुझे लगती है। हो सकता है कि 100 गुना भी चल जाए, एक्सपेक्टेशंस तो है। तो आखिरी दिन देखते हैं यहाँ पर क्या होता है कि क्यूआईबीज क्या करते हैं। बट ओवरऑल अच्छा सब्सक्रिप्शन आने की उम्मीद लग रही है। इसके अलावा दोस्तों लेंसकार्ट आईपीओ भी आपको पता ही ओपन हो चुका है, फर्स्ट डे कंप्लीट हो चुका है। 2 दिन बचे हुए हैं, 3 और 4 नवंबर। ₹2 की इस आईपीओ की फेस वैल्यू है, 382 से 402 का प्राइस बैंड है, 37 शेयर्स का लॉट साइज है। फ्रेश इशू प्लस ऑफर फॉर सेल है 7,278 करोड़ का, जिसमें 2150 करोड़ का है फ्रेश इशू। तो बाकी का 5,128 करोड़ के आसपास का है ओएफएस। एम्प्लॉयज़ के लिए डिस्काउंट है 19 रुपीज़ पर शेयर का। तो दोनों एक्सचेंजेस पे याद रखिएगा ये लिस्ट होगा। कल के दिन दोस्तों आप कह सकते हैं सबसे इंटरेस्टिंग ये हुआ कि क्यूआईबीज ने इस आईपीओ को पहले ही दिन के अंदर पूरा भर दिया। 1.42 टाइम दोस्तों ये आईपीओ सब्सक्राइब हुआ, लगभग 3097 करोड़ रुपीज़ आप देखेंगे तो टोटल मिलाकर पहले दिन में क्यूआईबीज ने लगा दिया। एचएनआई कैटेगरी ने 41% सब्सक्राइब किया। रिटेल फुल सब्सक्राइब हो गया पहले दिन 1.32 टाइम, लगभग 950 करोड़ रुपये रिटेल ने पहले दिन इस आईपीओ में लगा दिए। एम्प्लॉय कैटेगरी ने 1 गुना से ज़्यादा सब्सक्राइब किया। टोटल 1.13 टाइम्स यानी करीबन 4,552 करोड़ 22 करोड़ रुपये याद रखिएगा यहाँ पर आते हुए दिखे। यानी पहले दिन के अंदर एक अच्छा पैसा आप कह सकते हैं आईपीओ को मिलता हुआ दिख गया। तो ओवरऑल आप कह सकते हैं कि रिस्पांस यहाँ पर भी अच्छा आता हुआ नजर आया। जो एक्सपेक्टेशंस थी उससे भी आप कह सकते हैं बेहतर यहाँ पर परफॉर्मेंस कंपनी ने पहले दिन के अंदर दिखा दी। अब देखते हैं यहाँ पर आखिरी के 2 दिन में क्या होता है। बट ओवरऑल अच्छा पैसा है, नो डाउट। इसके बाद दोस्तों एक और नए मेन बोर्ड आईपीओ का अनाउंसमेंट हो चुका है, नाम है पाइन लैब्स। जी हाँ, देखिए ग्रो का आईपीओ क्लोज होगा 7 नवंबर को और ये आईपीओ खुल जाएगा 7 नवंबर से। तो जिस दिन से ग्रो बंद होगा उस दिन से पाइन लैब्स। तो एक और देखिए आपको इनलाइन हो गया। सो पाइन लैब 7 से 11 नवंबर के बीच में ओपन होने वाला है। ₹1 के इस आईपीओ की फेस वैल्यू रहेगी। ये आईपीओ भी फ्रेश इशू प्लस ऑफर फॉर सेल रहने की मतलब ऑफर फॉर सेल रहेगा रहने की उम्मीद। क्या 2080 करोड़ का याद रखिएगा इशू का साइज़ है, फ्रेश इशू का। और बाकी का ओएफएस आपको देखने को मिलेगा, राइट। तो ये आईपीओ भी ऐसा नहीं कि छोटा मोटा रहेगा, ये भी आईपीओ ठीक ठाक साइज़ का रहता हुआ नजर आने वाला है। दोनों एक्सचेंजेस पे लिस्ट होगा। हाँ, इस आईपीओ में भी 75% रिजर्वेशन रहेगा फॉर क्यूआईबीज, 10% रहेगा फॉर रिटेल, तो 15% रहेगा फॉर एचएनआई कैटेगरी। अगर मैं बात करता हूँ कंपनी के बारे में तो पाइन लैब दोस्तों याद रखिएगा जो कंपनी है वो है एक इंडियन मर्चेंट कॉमर्स प्लेटफॉर्म जो यहाँ पर प्रोवाइड करता है पीओएस, पॉइंट ऑफ सेल सॉल्यूशंस, पेमेंट प्रोसेसिंग और मर्चेंट फाइनेंसिंग सर्विसेज। पाइन लैब दोस्तों एम्पावर करता है बिजनेसेस को ऑफ ऑल साइजेज, जिसमें स्मॉल रिटेलर से लगाकर लार्ज एंटरप्राइजेस तक के कंपनी काम करती है। मतलब डिजिटल पेमेंट टेक्नोलॉजी और वैल्यू एडेड सर्विसेज का कंपनी का बिजनेस है। अगर आप कंपनी के फंडामेंटल्स देखेंगे तो आपको नज़र आएगा कि लगातार कंपनी का रेवेन्यू बढ़ता हुआ दिखा है। 1690 करोड़, 1824 करोड़, फिर 2327 करोड़। तो कंपनी का रेवेन्यू लगातार बढ़ा है। वहीं अगर लॉसेस की बात करता हूँ तो कंपनी अभी ज़रूर प्रॉफिट में नहीं आई है, लॉस में है। 265 करोड़, 341 करोड़, फिर 145 करोड़। आईपीओ लाने से पहले अगर आप देखेंगे तो कंपनी के लॉस में कमी देखने को मिली और अभी काफ़ी मतलब कंपनी का लॉस कम हो गया। अभी कंपनी दोस्तों अपने 1 क्वार्टर के नंबर्स रिपोर्ट करे जिसमें 653 करोड़ का रेवेन्यू था। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, कंपनी 4 करोड़ 80 लाख के लगभग का मुनाफा रिपोर्ट कर देती है। तो यहाँ पर आईपीओ के ठीक पहले आप कह सकते हैं कंपनी का जो क्वार्टर आता हुआ नजर आया वो प्रॉफिटेबल रहता हुआ नजर आ गया। तो ये आप देखेंगे आजकल कि प्रॉफिट में कंपनी आ रही है। मतलब अगर आप इबिटा नोट करेंगे तो डेफिनेटली कंपनी का इबिटा भी लगातार बढ़ता हुआ दिख रहा है। अब कंपनी के ऊपर बोरिंग करीबन 888 करोड़ के आसपास आपको नजर आ जाती है। तो अब इंटरेस्टिंग होगा देखना कि दोस्तों किस तरीके से प्राइसिंग रखा जाता है। तो देखिए पाइन लैब्स एक फिनटेक कंपनी, राइट। अब फिनटेक में अगर आप देखेंगे तो एक आईपीओ आया था पेटीएम, राइट। उसने किसी का भी पैसा नहीं बनाया। तो आई थिंक यहाँ पर भी प्राइसिंग को लेकर कंपनी बहुत सोच समझ के
प्राइसिंग रखना चाहेगी कि निवेशक एटलीस्ट आईपीओ से दूर ना भागे। अब प्राइस बैंड को लेकर देखिए बहुत सारे कयास लगाए जा रहे हैं, कोई 250 कह रहा है, कोई कुछ और कह रहा है, बट अगेन आई थिंक प्राइस बैंड इसका हो सकता है कि देखिए सही रखा जाए और ये आईपीओ अच्छा भी रहे। अदरवाइज़ अगर वही प्राइस बैंड सही नहीं रखा गया तो अपने आप में याद रखिएगा प्रॉब्लम आती हुई दिख जाएगी। पेटीएम में जो आपने हाल देखा वैसा तो हाल नहीं होगा, ऑब्वियस बात है, उतना बुरा तो नहीं हो सकता, बट थिंक इसकी कंपनी को प्राइसिंग के बारे में बिल्कुल सोच विचार करना पड़ेगा। अब देखते आगे होता क्या है। इसके लिए दोस्तों एक कंपनी है जिसके द्वारा आज फाइल की गई अपडेटेड डीआरएचपी और नाम है दोस्तों वो है फ्लिपकार्ट टीपीजी बैक्ड शैडोफैक्स। जी हाँ, शैडोफैक्स ने दोस्तों आज अपनी अपडेटेड डीआरएचपी फाइल करी और कंपनी लेकर आने वाली है 2000 करोड़ के आसपास का आईपीओ। तो दोस्तों शैडोफैक्स के बारे में बात करता हूँ तो शैडोफैक्स जिसको फ्लिपकार्ट के द्वारा बैक किया गया है, टीपीजी के द्वारा बैक किया गया है, कॉलकॉम के द्वारा बैक किया गया है, उनके द्वारा दोस्तों अपडेटेड डीआरएचपी मतलब कंपनी ने कॉन्फिडेंशियल याद रखिएगा डीआरएचपी फाइल करी थी सेबी के साथ, लेकिन अब कंपनियां अपना अपडेटेड डीआरएचपी फाइल कर देती है जिसमें 2000 करोड़ के आसपास का आईपीओ कंपनी लेकर आने वाली है। कंपनी ने बताया कि जो फ्रेश इशू रहेगा वो रहेगा 1000 करोड़ का, तो ओएफएस भी 1000 करोड़ के आसपास का रहने का उम्मीद है। तो कुल मिलाकर 2000 करोड़ के आसपास का आईपीओ रहता हुआ नजर आएगा। याद रखिएगा इसको, जैसा मैंने कहा, वॉलमार्ट, फ्लिपकार्ट इंटरनेट, एड रोट इन्वेस्टमेंट मॉरिशस, टीपीजी न्यू क्वेस्ट एशिया, नोकिया ग्रोथ पार्टनर्स, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, मिराई एसेट, कॉलकॉम एंड स्नैपडील फाउंडर कुणाल बैल एंड रोहित कुमार बंसल, ये याद रखिएगा ओएफएस में पार्टिसिपेट करते हुए नजर आएंगे, जो ओएफएस लाते हुए नजर आ रहे हैं। सो इंटरेस्टिंग होगा देखना कि कब कंपनी आईपीओ लेकर आती है। बताया जा रहा है कि हो सकता है कि दिसंबर में भी आ जाए, तो डेफिनेटली अराउंड द कॉर्नर ही आईपीओ। इसके बाद दोस्तों कंपनी के नंबर्स भी अभी निकल कर आए। जी हाँ, शैडोफैक्स के नंबर्स भी याद रखिएगा रिपोर्ट किए गए और इंटरेस्टिंग है नंबर्स के बारे में देखना कि कंपनी का ओवरऑल जो नेट प्रॉफिट है वो लगभग 114% बढ़ गया, 21 करोड़ पर आता हुआ नजर आया पहले 6 महीने के अंदर, जो 6 महीने के नंबर्स है। याद रखिएगा पहले 9.8 करोड़ था। शैडोफैक्स का अगर मैं बात करता हूँ रेवेन्यू, तो वो भी जूम हो चुका है, करीबन 1805 करोड़ के आसपास आता हुआ देखने को मिला है H1 में, जो पहले 1072 करोड़ था। तो इंटरेस्टिंग है कि दोस्तों कंपनी के नंबर्स भी अच्छे आते हुए देखने को मिल रहे हैं। अब देखते हैं कितना बढ़िया ये कर पाता है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर प्रमोटर याद रखिएगा जो है टेनेको क्लीन के आईपीओ लेकर आने वाले हैं, लेकिन कंपनी ने अभी दोस्तों करीबन 2.75% स्टेक बेची है और वो बेची एट अ वैल्यूएशन ऑफ 16,023 करोड़। तो टेनेको क्लीन एयर याद रखिएगा ये भी बहुत ही जल्द आपको आईपीओ आता हुआ देखने को मिलेगा। जो प्रमोटर है टेनेको मॉरिशस होल्डिंग्स, उनके द्वारा दोस्तों 2.75% स्टेक बेची गई है इन टेनेको क्लीन एयर। ये जो एक ऑटोमोटिव कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो करीबन 3000 करोड़ के आसपास का आईपीओ लेकर आएगी। एक सेकेंडरी सेल ट्रांजैक्शन होती हुई देखने को मिली है, जैसे मैंने कहा 16,023 करोड़ के आसपास की वैल्यूएशन पे ये पूरा सौदा जो है वो होता हुआ देखने को मिला है। कंपनी ने बताया कि 1.1 करोड़ इक्विटी शेयर्स बेचे गए हैं टू 14 इन्वेस्टर्स, जो करीबन 440 करोड़ रुपए में एट अ प्राइस ऑफ 397। तो अब अगर आईपीओ आता है तो ये बात ध्यान रखिएगा 397 रुपीज़ पर शेयर से इसका कंपैरिजन होता हुआ देखने को मिलेगा। इसमें याद रखिएगा 361 स्पेशल अपॉर्चुनिटीज़ फंड लार्जेस्ट इन्वेस्टर आते हुए देखने को मिले, जिसने 0.47 स्टेक ली है फॉर 75 करोड़। इसके अलावा कोटक महिंद्रा लाइफ इंश्योरेंस, वाइट ओक कैपिटल, इनकी तरफ भी याद रखिएगा पार्टिसिपेट किया गया है। तो देखते हैं आगे बाकी। इसके अलावा एसबीआई म्यूचुअल फंड, एक्सिस न्यू अपॉर्चुनिटीज़, थिंक इंडिया अपॉर्चुनिटीज़, प्रशांत जैन का जो 3P इंडिया इक्विटी फंड है, और VQ फास्टर कैप ने भी याद रखिएगा पार्टिसिपेशन किया है। तो इंटरेस्टिंग आईपीओ ये रहता हुआ नजर आएगा। सो अब देखते हैं आगे होता क्या है। अब आते हैं जीएमपी पे। तो देखिए पाइन लैब्स की जीएमपी तो शुरू हो चुकी है, लगभग 60 रुपये के आसपास याद रखिएगा इसका प्रीमियम करेंटली चलता हुआ दिख रहा है। ग्रो की अगर बात करते हैं तो याद रखिएगा 16.70 रुपीज़ पे ग्रे मार्केट पहुंच चुकी है और वही 16.7% बिकॉज प्राइस बैंड है 100 रुपये का। 3 नवंबर को यानी मंडे को याद रखिएगा इस आईपीओ की एंकर बुक हमको आती हुई दिखेगी, तो अब देखते हैं कितना बढ़िया कर पाता है। इसके अलावा लेंसकार्ट सॉल्यूशंस याद रखिएगा ये आईपीओ का भी प्रीमियम में बहुत उतार चढ़ाव है, 100 रुपये तक आज गया बट अब वापस 85 रुपीज़ हो चुका है, विच इज़ 21.14%, जो भी अपने आप में आप कह सकते हैं काफ़ी बढ़िया ही है। अब देखते हैं यहाँ पर कितना बढ़िया ये आईपीओ कर पाता है, किस तरीके का रिस्पॉन्स मिलता है। देन दोस्तों अगला आईपीओ आता है स्टर्च एसेसरीज का। ये आईपीओ का भी प्रीमियम अगर आप देखेंगे तो 67 रुपीज़ के आसपास चल रहा है, विच इज़ 11.45%। प्रीमियम अगर आप देखेंगे थोड़ा सा आफ्टर क्लोजिंग उतार चढ़ाव ज़्यादा देखने को मिल रहा है, तो देखते हैं यहाँ पर आके होता क्या है। इसके अलावा ओखला इंडिया 95.5 रुपीज़ के आसपास फ्रेम चल रहा है, विच इज़ 13.08%। यहाँ पर भी आप देखेंगे तो बहुत अच्छी रिकवरी देखने को मिली है। कल बहुत अच्छा रिस्पांस भी मिलता हुआ नजर आया, मोर देन 100 टाइम्स QIB ने सब्सक्राइब किया, टोटल 48.74 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ, तो अच्छा सब्सक्रिप्शन आया। मंडे को याद रखिएगा इस आईपीओ का अलॉटमेंट है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। होपफुली आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा, अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल से पहली बार जुड़े सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।